हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। जी रहमान भाई, आपका इस्तकबाल है। बोले जनाब। जी भाई, पहले तो आदरणीय महाराज, आपको हमारी तरफ से सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सलाम। हुक्म करें जनाब। हुक्म बस ये है भाई कि यार, ये रोजे रख रख के यार मैं परेशान हो गया हूँ, कसम से यार। दी, दीनी भाई के लेवल के आदमी हैं आप। दीनी भाई क्या कहिएगा। सही में यार। और माफ भी किस किस को किया है, मुसाफिर को, बीमारों को। यार हमसे क्या दुश्मनी थी यार। साइकिल चलाया करो बराबर, बोलो सफर में हूँ। भाई लिमिट एक तय नहीं काम है किया ना कि करो, आप किस सुबह लिए सुबह कहाँ। निकल हाँ, जाया करो। हाँ। सुबह निकल जाया करो हम्म। साइकिल लेकर के, पेंडल मारते हुए, और जो भी पूछेगा भाई मैं तो सफर में हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, घर वाले बोलते हैं रोजा हो, मैं बोलता हूँ हाँ रोजा हो, बाहर जाके दोस्त लोग के साथ चाय पीते हैं बैठ के। वो भी ऐसे ही करें, यही तरीका है सही, पॉजिटिव। अब क्या करे हाँ, यार, घर से मजबूर है। सही सलामत रहना है तो मुनाफिक बन के रहिएगा। मुनाफिक बन जाए, बेहतरीन। मुनाफिक बन जाओ। जी। यही हल है इसका। हम्म। एक और मेरे ख्याल से ये तो खैर एक्स ही हैं हमारे रहमान साहब, उनकी बातों से ऐसा जी जाहिर हो रहा है। जी, आप जी एक्स जी मुस्लिम हैं आप? जी जी। चले, बहुत बेहतरीन हो गया। खुश आमदीद आपको इंसानियत में। हमारे कार रहमान समीर। भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आपका हाँ जी। बैकग्राउंड, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से आप एक्स मुस्लिम बने, ये मामला आपके साथ क्यों पेश आया, आप क्यों एक्स मुस्लिम बन गए, क्या हुआ? तो जी मैं क्यों मतलब छोड़ दिया मुंबई में इतना रहता अच्छा हूँ। रिलीजन आपने? अरे यार कहाँ से अच्छा है। मैं 72 उरे आपको किसी और मजहब में मिलनी है? अरे यहाँ घर के बाजू में हो रहे हैं यार। अच्छा। माशाल्लाह चले, आप बहुत थोड़ा सा अच्छी हो रहे बताएं हैं। अपने बारे में। जी मैं मतलब हम लोग मुंबई में रहते थे, और मेरे घर पे जो है मेरे मम्मी नहीं, पापा। जगह का नाम, सुने, जगह का नाम नहीं बताना आपने, ये गलती दोबारा मत करना। जगह का नाम अवॉइड करेंगे आप, और आदमी का नाम भी हम्म। अवॉइड करेंगे जी। ठीक ठीक सर। तो मैं उधर हुआ तो मेरे जो मम्मी पापा है वो सर, मतलब जो पापा है वो तो हाफिज कुरान है। ठीक है, सिर्फ रट्टा मार लिए, मायने मायने तो उनको कुछ मालूम नहीं है अरबी में। हम्म। और जो चाचा लोग हैं वो भी मतलब घर में जितने भी है सब पढ़े लिखे हैं, कोई मुफ्ती है, कोई मौलाना है, बड़े बड़े पोस्ट में सब। तो घर वाले लोग का सुभान यही सिलसिला था कि इसको भी हमें इसी लाइन में पढ़ाना है, मतलब मुल्ला बनाना है। तो हम्म। फिर बचपन से मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इसमें जाऊं मदरसे में और मैं हाफिज बनूं, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को स्कूल नहीं भेजा, और बचपन से मेरे को अरबी में मदरसे में जाने कहा। तो मैं भी गया और हिफ्ज भी मेरे को स्टार्ट करा दिया। तो मैं दिमाग मेरा थोड़ा जहन तेज था, तो हिफ्ज करा। और जब मेरे 28 या 29 पारे हो गए, तब मैंने सोचा यार मैं तो सिर्फ रट्टी तोते की तरह इसको पढ़ रहा हूँ कुरान को, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जिस दीन पे हूँ क्या सिखाते हैं मुझे ये, मैंने तो मौलवी की बात सुनी है। मैं ये समझता था ये सच बोलते हैं कि नहीं, इसमें कुछ है, सच्चाई है इसके अंदर, क्या चीज है ये कुरान। तो जब मैंने उसकी मतलब तर्जुमा पढ़ना चालू किया, 28 पारे मेरे मुकम्मल हो गए थे हिफ्ज में, तब मुझे समझ में आया कि यार हम जिस जगह चल रहे हैं वो तो हमें गुमराही का रास्ता है। फिर मैंने आप लोगों का वो सुनना चालू किया, समीर भाई हो गए, एडम भाई हो गए, फैजू भाई। तब मुझे समझ में आया यार ये इस्लाम से बुरी चीज कोई चीज नहीं है। फिर मैंने फैसला किया कि हाँ अब मुझे मतलब इसमें नहीं रहना है, अब मैं इस चीज से दूर हो जाता हूँ। बस यही है। यार, ये बहुत बड़ी बात है कि आप 28 पारे हिफ्ज करने के बाद और फिर आपने इस्लाम को छोड़ दिया। वैसे मैं हम्म यही कहूंगा फिर भी कि आपने जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप गलती से उलूम पढ़ लेते ना तो फिर आप जानने के बाद भी नहीं छोड़ते। आपकी मजबूरी बन और जाती। आपको पता है, एक एक हाफिज भी 70 लोगों की शफात कराएगा, जन्नत में लेके जाएगा। और आप जो अभी माँ बाप छोड़ को, छाड़ के। माँ बाप को ताज अच्छा, जैसा कि पहनाएगा। आपने अच्छा कि जैसा कि आपने कहा कि आप हाफिज हैं, तो आपको तो 28 पारे हिफ्ज याद ही होंगे थोड़ा बहुत नहीं नहीं तो कुछ नहीं थोड़ा बहुत सुनाएं वो ये का सुना जो दें। याद हो। यार, मैं तो एक साल हो गया मेरे को, मैं दो और कुछ नहीं किया मैंने, पर तुम कह रहे हो नहीं, तो फिर भी सुना थोड़ा देता हूँ। बहुत कुछ ऐसी, हाँ, कुछ ऐसी सूरत तो होती हैं जो इंसान को याद रहती है, जैसे कि हमें भी कुछ सूरत आज भी याद है 4 साल छोड़ने के बाद भी। तो बता दे कुछ, हम्म। सुना दे कौन सी सुना दूँ सर, बताइए आप ही बना। रुको मैं जो सुनाता हूँ, आपको अब सही मैं लगती आपको हो।
कॉमन से अलग सुनाइएगा, क्योंकि कॉमन तो आम मुसलमानों को सबको आती है, जो हाफिज अक्सर पढ़ते हैं। कॉमन से अलग कोई सुनाइए। कुछ भी सुना देता हूँ मैं आपको। मैं 13वीं पारा आपको सुना देता हूँ, ठीक है? जी जी जी, प्लीज प्लीज। जी, तो मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की रहमत नहीं हो रही है। नहीं पढ़े, बिस्मिल्लाह जरूर जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ाल الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في बहुत बहुत शुक्रिया, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं जज़ाकल्लाह नहीं, जज़ाकुम, शुक्रिया शुक्रिया भाई। फूल भाई रोज फेंके भाई इनके लिए, रहमान खान साहब के लिए रोज फेंके। ये बड़ी कुर्बानी थी कि भाई इन्होंने 28 पारे हिफ्ज करने के बाद और अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ना, ये कुछ छोटी बात नहीं है। तो प्लीज इनके लिए आप सभी लोग जो है रेड रोज फेंकें और दिल फेंकें सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी कजरू चैनल की आवाज आ रही है सर आपको? आप बने रहे रहमान साहब हमारे साथ। ये हमारे लिए जो बड़े फख्र की और बड़ी खुशी की बात है, आप जैसे लोग जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोगों को देख करके। हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, जाया नहीं। जी वो जाया नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी कजरू चैनल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? कजरू चैनल साहब मेरे ख्याल से सो रहे हैं। हिंदू खटीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। हर हर महादेव। समीर भाई जी, आपको भी हर हर महादेव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए आपके। और जिन लोगों ने रेड रोज फेंके हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आप अपना खूबसूरत चेहरा ना दिखाएं भाई, आप सिर्फ अपनी आवाज खोलें, अपना माइक खोलें, कैमरा नहीं। कजरू साहब हाँ जी, आवाज आ रही है आपको कजरू साहब? हाँ, हाफिज जी से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं, हाफिज जी से आप बाद में सवाल कीजिए, पहले हमारा सवाल आपसे है, और ये है कि ये जो अल्लाह ने कुरान के अंदर आपको अपनी चाचा की बेटी, मामा की बेटी, फूफो की बेटी, खाला की बेटी, ताऊ की बेटी सबसे निकाह करने की इजाजत दी है, क्या आप इसको सही मानते हैं अपनी बहनों के साथ निकाह करके डिंकी डिंकी करने को? तो अच्छा ये बताइए कि खाला की लड़की जो है, जरा सा इसको जूम कीजिए ना। ये पूरा जूम है, अब बेफिक्र नहीं, ये लीजिए, फुल स्क्रीन कर देता हूँ भाईजान, ये लीजिए, वही बोल हुक्म करें। हाँ जी जी वहाँ सबसे पहले क्या लिखो? ए दिख नहीं रहा, जरा सा ए पैगंबर हमने, हाँ, ए पैगंबर हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे बीवियों और जिनको तुमने उनके मर्द का लिखा हुआ है, मर्दे दी हैं, हलाल कर दी हैं। हाँ जरा सा पढ़िएगा, जरा। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, पैगंबर हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को जिनके तुमने उनको महर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी लोंडिया जो खुदा ने तुमको काफिरों से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चाचा की बेटियां, और तुम्हारे फूफो की बेटियां, और तुम्हारे मामू की बेटियां, और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई है, यानी कि हिजरत की है, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को तुझे हिबा करना चाहे, यानी पैगंबर को हिबा कर दे, तो वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल है, बशर्ते कि पैगंबर भी उनके साथ निकाह करना चाहे, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, खास तमाम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को नहीं। यानी कि हिबा की जो इजाजत है गिफ्ट की, वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो महर वाजिब किया है, वो मुकर्रर कर दिया है, और वो उनको मालूम है, और इसलिए कि तुम पर किसी तरह की कोई तंगी ना रहे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। जी, अगर हम इस बात पे ये बोलना चाहें कि मान लेते हैं कि खाला फूफी का लड़की हो और उससे उस इंसान का मोहब्बत हो गया हो, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, यहाँ मोहब्बत की शर्त नहीं है, यहाँ पर आम हुक्म है कि सब कल कहें भैंस से मोहब्बत होगी तो क्या बुराई है? ये क्या? देखिए भैंस की इसमें तो लिखा नहीं है, अब इसमें भैंस को ला करके चरा रहे हैं बैठ के।
अरे आप कजरू भैंस को ले भाई, लाइएगा, आप किसी को घोड़े को ले कजरू भाई, लाइएगा, और जैसे वो बोलते हैं कि खोती को ले लाइएगा, तो ये सब तो नहीं यार लिखा ये हुआ इसमें। बंदा नहीं सही है। कजरू भाई आप सुन भी लिया करें, आप सिर्फ बोला ना करें वन साइडेड, दूसरों को भी मौका दें ताकि वो भी अपनी बात रखें। जी फैजू भाई कुछ हाँ कह रहे थे। अच्छा, हाँ कजरू भाई ने कहा, जैसे कि अब हमारे अरबी साहब ने कहा, मोहम्मद अरबी साहब ने, कि भैंस का एग्जाम्पल दिया। तो कजरू भाई ने बोला कि अल्लाह ताला ने भैंस के बारे में नहीं बताया। मतलब हम्म। कुल मिलाकर बात वही आ गई कि जो अल्लाह ने बोला है बस उस पर अमल करना है, सवाल जवाब नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर तुम बात करो मोहब्बत की, कि मोहब्बत हो गई, ओ यार मोहब्बत तो इंसान अपनी सगी बहन से भी कर लेता है। या सगे बहन से अगर कर लेता है तो सगे बहन से एकदम कोई भी नहीं कह सकता ना यार। इसमें यहाँ तक कि इसमें लिखा हुआ भी तो लिखा हुआ, ये अपना दिल भी नहीं गंवारा कर सकता है ना इसका। हाँ हाँ हाँ, अब यही बात है कि लिखा हुआ नहीं है कुरान के अंदर, सगी बहन से निकाह करना लिखा हुआ नहीं है। बात और ये आ दिल गई। गंवारा भी नहीं है। हाँ, दिल गवारा इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपको इजाजत नहीं है। अभी देखें, यस। अगर हम किसी, सुने सुने, किसी गैर मुस्लिम से, स्पेशली जो कजन मैरिज में बिलीव नहीं करते, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, हाँ। अगर हम उनको बोले कि क्या तुम अपनी चचा की बहन से शादी करोगे, वो साफ मना बोलेगा और जूते मारेगा। साफ। क्यों? क्योंकि उसके चचा की बहन उसकी सगी बहन के बराबर है, क्योंकि उसका माइंड सेट बन चुका है कि चचा की बहन मतलब सगी बहन। तो आपका ये माइंड सेट बन चुका है कि मेरी मोहब्बत चचा की बहन से हो सकती है, मेरी मोहब्बत मेरी मेरी फूफी की लड़की से हो सकती है, मेरी मोहब्बत मेरी खाला की लड़की से हो सकती है। तो ये आपका माइंड सेट बन गया है, किसकी वजह से? इस आयत की वजह से। जी कजरू भाई। वो तो सब ठीक बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं आप, ऐसा बात नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ बात जो है से मतलब अलग हिसाब से, मतलब समझने के लिए हिसाब से समझ के लिखा गया है। अब इस बात में कुछ बात सही भी है और कुछ बात का डिफेक्ट भी समझ में आ रहा समझ में है, ये आपको आ बोलना रहा है, चाहिए। लेकिन सही क्या है इसके अंदर? सही यही है कि मैं अगर मोहब्बत कर लूं किसी लड़की से अपना हित में तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका माँ अलग है, अपनी माँ अलग है। तो माँ माँ के अलग हिसाब है। से चलेगा तो वो चला लेगा एक बार, लेकिन अपना खास बोले तो नहीं चलेगा। अच्छा एक मिनट भाई, आपकी माँ और आपकी माँ की माँ क्या एक है? कैसा बोले? आपकी माँ और आपकी माँ की माँ क्या एक ही है? एक ही नहीं है, अलग अलग है, नानी बन जाएगी। अलग अलग है। और कल को आपको अपनी माँ से इस तरह का वाला प्यार हो गया तब? तो माँ से प्यार हो जाएगा तो क्या माँ प्यार, माँ वाला प्यार करती है कि मैंने कोई मतलब हम भी शरीर प्यार कर लेगी हो? नहीं नहीं, प्यार वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार, वो वाला। अरे हम समझ रहे हैं वही वाला प्यार, तो क्या मतलब वो वाला प्यार किसी को होता है क्या? भाई आपने जो लॉजिक दिया कि उन दोनों की माँ अलग है, तो यहाँ भी तो माँ अलग मगर हुई आप, ना, आपकी माँ अलग है, आपकी माँ की माँ अलग है। तो आपकी तो लॉजिक एकदम ऐसा है कि जैसे कि मतलब गंगा जमुना तो गंगा में बहा रहे हैं और कहीं ले जा करके मंगल पे ले जाकर गंगा बहाना चाह रहे हैं। हैं? अरे यार, आप ये ऐसा बहा आपने रहे जो हैं कि आपने, हिंदुस्तान के अबे गंगा अलग यार, कहता है, अभी मंगल के गंगा है अभी ही नहीं है। अभी 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 आपने लॉजिक दिया कि अगर प्यार हम्म। मोहब्बत हो जाए तो क्या हुआ, उन दोनों की माँ अलग अलग है, आपने यही बोला ना? हाँ हम यही बोले हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब आपकी माँ अलग है, आपकी माँ की माँ अलग है, ठीक है, हम्म। तो अगर हम्म। आपको इस तरह अगर अपनी माँ पे उस बोल दिल आ जाए तब? ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? कहे का मतलब है कि वो बेटा के हिसाब से संबंध है, उसको माँ का संबंध है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अब उसमें आयत में ऐसा उतार भी नहीं सकता है क्योंकि अरे पूरा पकड़ में आ जाएगा कि गलत है, किसी इंसान ने लिखा है। अरे नहीं, वो तो फिर भी गलत नहीं होता। जब यहाँ तक नहीं गलत नहीं है कैसे तो गलत वहां हुआ? तक भी गलत नहीं होता। देखिए कहने ठीक का है। मतलब कि दुनिया में बहुत लोग हैं तो बहुत तरीके के मिजाज का है। हम्म। बहुत लोग हैं तो भाई तो बहुत कम से कम लोग का मर्जी अलग। कम से कम देखिए, कम से कम ना आप ना आइंदा ये वाला लॉजिक मत देना भाई कि उनकी माँ अलग अलग है, ये वाला लॉजिक बिल्कुल मत देना। तो अलग अलग नहीं है तो फिर कैसे मतलब? अलग तो अलग यार नहीं रहेगा आपकी तो मतलब? भाई, तो आपकी माँ और आपकी माँ की माँ भी तो अलग अलग हैं। हाँ तो बोल तो रहे हैं कि अलग अलग है। हाँ, तो अपनी माँ से शादी कर सकते हो? तो माँ शादी करने वाली चीज है? हद है यार। नहीं बिल्कुल, मतलब ये बताओ, माँ भी तो फैज बोल ने रही है ना। अच्छा एक नहीं भाई, बात बताइए, कोई फैज ने माँ से बहुत अच्छी मिसाल दी थी। माँ उन्होंने से कहा था यार कि जब आप ये लॉजिक रख सकते हो कि भाई दोनों की माँ अलग अलग है, तो यहाँ भी तो हाँ माँ अलग अलग है। नहीं, माँ तो अलग फैज अलग ने है, मैं बात तो आपके सही है, लॉजिक लेकिन के कोई हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं आपके लॉजिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसमें भी मेरा गालिब लॉजिक भाई नहीं लगा जैसे फिलहाल। आप लोग जैसे हम्म। जलेबी बनाते हैं ना, वैसे जलेबी बना को नहीं लिखा हुआ है, वो इंसानियत के नाम पे जलेबी उस पे बना के लिखा हुआ है फैजू वो। जो है ना, फैज ने बहुत अच्छी बात की थी। जब आपको लीगली परमिशन मिल जाती है तो आप फिर वो सोचते हैं, वो एक्शन करते हैं। अब किसी सिख से और वो हिंदू से या क्रिश्चियन से कहें ना कि अपनी कजन सिस्टर से शादी कर लो, तो वो आह तो करेगा, वो कहेगा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम।
तो ये वो मेंटली तो सेट हो वो जाता है आप ना लोग ये। के समझने का हिसाब अब किताब जैसे जो है ना इनका है कि एकदम इन्होंने कहा ना लीगल कि बात हिसाब से से नहीं है, समझ मगर रहे हैं कुरान में अगर कहा जाता ना कि तुम कर लो, और है भी एक जगह पे, तो वो ये उसको भी जायज करार दे देते हैं। चले चले मैं एक कचरू भाई को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। कचरू भाई, हाँ फर्ज करें कि आपकी एक चचेरी बहन है, ठीक है। हम्म बचपन से आप दोनों साथ में रहे और आपको भी पता है कि हम्म हम चाहे अल्लाह की इजाजत से निकाह कर सकते हैं, लेकिन बोलते बोलते क्या है, हमारी चचेरी बहन है, खलेरा भैया है, फुफेरा भैया है, भाई बहन कर कर ही हम कलाम करते हैं। ये बात आपको भी पता हम्म है जी, ठीक है। तो हम्म अगर आपकी एक छोटी बहन हो चचेरी, जिसके साथ आपने बचपन गुजारा, वो हम्म आपको जब भी बुलाती है तब कहती है कजरू भाईजान, हम्म ठीक है। अगर हम्म बड़े होकर आपकी फैमिली अगर उसके साथ आपका निकाह फिक्स कर दे तो आप करोगे? भाई कहने का मतलब ये है कि आप जैसा समझ रहे हैं, अगर वैसा सामने वाला समझ जाएगा तो नहीं करेगा वो। अगर वो अपना खून में खून मिलाना चाहेगा तो कर भी सकता है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। हम तो ना करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे आप? हमको समझ में आ रहा है कि अपना घर की चीज घर में नहीं रह सकता है। क्यों? अरे अल्लाह ने तो इजाजत दी है ना कि हाँ, आप अपनी कुरान में चचेरी अल्लाह हुक्म ने बहन बहुत से दिया इजाजत शादी है। कर दिया है, सकते लेकिन हैं। हर एक बात को कहा गया है कि तुमको पाँव दिया, तुम्हारा दिमाग दिया हो तो तुम अपने दिमाग से चलना। जी नहीं, कुरान में हुक्म है तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। तो मैंने जो एक पूरा सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने जो कुरान में पूरा लिखा हुआ है, वो हम अमल कर पाएंगे। आप अगर एक एक सेकेंड। आयत को लेके चलेंगे। कजरू भाई सुने सुने सुने, अब प्रॉब्लम आ रही है, देखें। अच्छा एक कजरू बात भाई, बताइए। अब यहाँ पर आपने अभी सुने ना यार, यहाँ पर अभी आपका जहन काम कर रहा है, हम्म आपकी मोरालिटी बोल रही है कि नहीं, अगर मेरी चचेरी बहन है जो मुझे बचपन से भाई बोल रही है, मैंने हम्म उसे जब भी देखा तो बहन की नजर से देखा, तो बड़े हम्म होकर मैं उससे शादी नहीं कर सकता, ये आप नहीं बोल रहे, ये आपकी मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी आपके बोल रहे। अंदर जो नैतिकता है हाँ वो बात कर रही है। अब यहाँ हम्म पर जो, हाँ, आपकी नीयत बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपने जो अल्लाह का जो हक है कि आप अपनी कजन से शादी कर सकते हो, आप उसे मानने से इनकार कर रहे हो। लेकिन एक बात बताइए, जरा सा जो आयत में हल्का फुल्का कुछ आगे पीछे समझ में आता तो वही वाला काहे निकाल लेते हैं आप लोग। नहीं नहीं है यार, देखें, आप आप मानते हो ना कि कजन मैरिज अल्लाह ने लीगल कर दिया है, आप मानते हो ना इस चीज को? हाँ, हाँ, तो आप अपनी लेकिन हम चचा की बहन से शादी क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, दिल नहीं भर रहा है ना। यही बात है ना, देखिए हम भी तो यही कह रहे हैं आपको कि आपका दिल गवाही नहीं देगा। तो ओकरा में से कुछ छांट लेंगे ना, तो कुछ नहीं, छांट लेंगे, अगर ऐसा नहीं तो नहीं है नहीं कि कुछ छांटेंगे नहीं, नहीं, छाटना नहीं है, सबको देखें, अपना ही लेंगे। अल्लाह के कलाम में छटाई नहीं चलेगी। देखें, आप ना ऐसी बात कर रहे हो कि मैं दूध में से घी निकालूं, ओ यार, कुरान हाँ खुद घी है, घी में से घी नहीं निकाल सकते आप, समझो भाई, इस चीज को, कुरान को भी छटाई लिखने नहीं कर वाला कोई सकते। सुनिए ना मेरी बात। कुरान को भी लिखने वाला कोई इंसान है, ऐसा नहीं कि ऊपर से अल्लाह ये निकाल हो के। गए गैर मुस्लिम देगी सोमवार को तीन भाई फैज साहब, ये निकल गए इस्लाम के दायरे से, लाल अच्छा, समझ फूलों की गए। बारिश हो। गए गई तो भैंस यार पानी आप में कजरू भैया। हम्म हम आपको कजन मैरिज पे घेर रहे थे यार, आप तो मुर्तद हो गए, ये क्या बात हुई? मुर्तद का बात नहीं है, इसमें मुर्तद का बात नहीं है, कजरू बशर्ते हर भैया एक की आपकी भैंसवा पानी में चली गई, रहने दें जाए आप। कलमा हाँ पढ़ के जी, आए। ये अरबी अरे साहब, ये कलमा तो देखें हम यार, दिन भर हम में तो 4 बार पढ़ते हैं जनाब मर्द। को, कजरू भाई एक सेकेंड, हम्म यार हम तो हम्म इनसे कजन मैरिज पे बात कर रहे थे, इन्होंने आके यार अपने आप को मुर्तद साबित कर दिया, ये क्या बीवी लॉजिक हो गया? बीवी इनकी ये हराम हो लॉजिक गई, इसलिए हम बता रहे हैं, आप हमारा भी भोजपुरी में कह रहे हैं तो बीवी हराम हो गई इनसे, खत्म, खलास। नहीं, वो बात सही कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कलाम पाक भी कोई भी लिखा है, आज के तो नहीं है कलाम पाक। कलाम पाक तो कितने बार डेवलप हुआ, ऐसा तो नहीं है। हैं? कजरू भैया मौलवी जैसा के आगे कहा ना आपने, तो आपकी गर्दन उतार दी जाएगी। गर्दन तो उतारे जाएगी, वो तो बात सही है जहां तक के है, लेकिन ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मौलवी को भी कहाँ पता है कुछ हो, वो तो खाली मदरसे से पढ़ के आए हुए हैं। नहीं, एक सेकेंड कजरू भाई, अब देखें, बात अगर आपकी इस चीज पर आ रही है कि इंसान ने लिखा है, तो आप हाँ, मानते कोई हो आदमी कि ने लिखा है, अल्लाह ऐसा के नहीं है कि कलाम में, सवाल तो सुने यार, सवाल सुने पहले, आप मानते हो कि अल्लाह के कलाम में इंसान ने मिलावट कर दी है? इंसान ने मिलावट नहीं किया, इंसान ने ही लिखा है। तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये इंसान का कलाम है। इंसान का कलाम है, इंसान का फैजू कलाम है, भैया, अल्लाह के ऊपर उतारा गया है। फैजू भैया, अरे जिस एक सेकंड, तरह एक सेकंड, जिस नहीं नहीं सुने इंसान सुने का जिस कलाम है, तरह अल्लाह के ऊपर उतारा गया है। नहीं नहीं हाँ सुने
जिस तरह से भैंस गवाला जो दूध में पानी मिला देता है, इसी तरह से अल्लाह के कलाम में किसी ने पानी मिला दिया है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो पानी तो मिलाया, लेकिन जनाब ने ये कहा कि ये इंसान का कलाम है जो अल्लाह पे उतार दिया। तो यार नौजुबिल्लाह, ये तो जो हमारा दावा है वो साबित हो गया। चले गए तो ये। आपका दावा जो साबित हुआ है ना, तो आप लोग एक हाँ चीज को समझ के बैठ जाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा। नहीं 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 नहीं, वो समझने का बात आप अभी थोड़ा जेब में रखो। ये इंसान का कलाम है जो अल्लाह पे उतारा है, इस बात को आप हाँ, दोबारा रिपीट करें, मैं एक बार ऐसा और बोलना बोल दें। चाह रहा हूँ कि जितना हाँ भी कलाम पाक लिखा गया है ना, तो हाँ, डेवलप हुआ, ये डेवलप के हिसाब जैसा कलाम पाक ये पहले तब्दीली आई बताइए है। कि जेर जजम पेश जजम तस्दीक नून मदा कब आया था। अब ये हम आपको बता हाँ रहे हैं, उसी मतलब हिसाब से कुरान में समझ में तब्दीली पकड़ा हुई जाएगा है ये। ना हाँ, कजरू भाई, कुरान में तब्दीली हुई है। तब्दीली हुई है ना। भाई आपका अल्लाह चले बोलता भाई, है कि बहुत मैं बहुत आपका कुरान की इस्तेमाल हिफाजत है, खुद आप करता मुर्तद हो हूँ। गए। हाँ, भाई मैं अल्लाह क्या नहीं बोलूं? बोलता है, झूठा इंसान साबित का कर लिखा दिया। हुआ, कुरान के लिखा हुआ अल्लाह बोलता है। भाई आपका अल्लाह बोलता है कि इस कुरान की अल्लाह का हिफाजत मतलब मेरी जिम्मेदारी है, तो तो कुरान में अल्लाह कहाँ तब्दीली है? कैसी हो ही नहीं सकती, तो मतलब आपका अल्लाह सच्चा। एन्ना नहनुल ज़िक्रुल कुरान, ये हाँ। आयत नहीं मैं पढ़ी पूछ रहा आपने? हूँ कि अल्लाह बोलता है ना, हाँ, अल्लाह हम्म। बोलता है, तो ये पहले बताइए कि कोई अल्लाह को देखा है क्या? तो आप जबरदस्त ईमान कजरू कैसे भैया, रखते हैं आप अल्लाह तो के अपने ऊपर? भाई हो, हाँ आप तो अपने में से हो। हाँ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप अपनी बातों में फंस रहे हो भाई। हम फंस गए अच्छा ना, तो आप लोग नहीं को हम कजरू निकाल भैया, रहे हैं ना आप यहाँ से। अपनी नहीं नहीं, आप अपनी असल आईडी से आए ना, तो बस अब घर नहीं जाइएगा। ये ना कोई मौलवी आपकी गर्दन उतार दे, मार दे अरे मौलवी कन्हैया क्या लाल की गर्दन तरह। उतारेगा? मौलवी से हम दो सवाल पूछ लेंगे तो कन्हैया उतना लाल की बता तरह नहीं आप पाएंगे। भी गए, कन्हैया लाल पार्ट 2। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर चलने के लिए एक नक्शा बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है, तौर तरीका बनाया गया कि इंसान एक दूसरे से डरे और अल्लाह के नाम पे अच्छे से लोग चले। कच्चे से कहाँ चले, कुरान में तो सारी जगह जगह कत्ल करने की तालीम दी जाती है, मार दो, कत्ल कर दो, जो अल्लाह को अरे नहीं भाई, मानते कत्ल करने के लिए उन पे तालीम पैर दिया हाथ जाता है पैर तो काट कत्ल दो। करने लगेगा क्या? कुरान की तो आज कत्ल 26 आयतें मशहूर हैं। 26 आयतें मशहूर है, तो 26 आयतों में से थोड़ी ना 26 को बातें उठा लेंगे हम उसमें से, क्यों? और आप लोगों लोग को अपनी एक करने। आप कोई चॉइस करेंगे कि ये उठाऊंगा ये नहीं उठाऊंगा? आपको कोई जुम्मा पे सब्जी मंडी में आए हुए हैं कि ढूंढ ढूंढ के मूलियां अच्छी अच्छी ले रहे हैं? तो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमको उसमें अच्छा लगेगा वही ना हम करेंगे। ये फैजू भैया ने आपको इस्लाम के दायरे से निकाल बाहर किया, वो अफसोस की बात है। हाँ, तो इस्लाम के दायरे से आप निकल गए कैसे हम निकल गए, और जरा उसका आपकी भी बीवी बता दीजिए। आपका हराम हो गई। हमारे बीवी हमारी हराम हो गई? हाँ, दोबारा कैसे, से जरा निकाह बता। पढ़वाएं, हाँ हलाला हाँ, करवाएं, दोबारा से निकाह ये बिल्कुल पढ़वाने, हमसे परफेक्ट हलाला बात बोली करवाएं है। हलाला एक करवाने? सेकंड एक सेकंड, जी। अरे कजरू तो हम भाई, अपने औरत को दूसरा अब से शादी आप करना अगर पड़ेगा ना अपनी हो? बीवी के साथ, कजरू भाई सुने ना, हाँ अगर हाँ। आप अपनी बीवी के साथ रह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जिना कर रहे हो, जी कजू भैया, अब गए आप। क्योंकि हम आप कहाँ मुर्तद हो जाएंगे, हम चुके तो हो एक ही जगह रहते हैं। और आपकी बीवी मोमिना है, तो लिहाजा आप जिना कर रहे हो। हम कैसे जीना कर रहे हैं भाई? अरे भाई, हम तो क्योंकि आप आप लोग मुर्तद हो ना, तो आप हम इस्लाम मुर्तद से फिर नहीं है चुके हो। सुनो ना अभी मेरी थोड़ी बात। देर पहले मुर्तद हुए हैं आप, ये कह के कि आप अल्लाह का कलाम में मिलावट हो गई है, इसमें किसी ने पानी मिला दिया है। हम ऐसा नहीं बोले हैं कि कोई हम ये पानी कह मिला के दिया है। बेच रहे थे कि खालिस है खालिस है, आपने हम ही नहीं आके बोले हैं सारा कि कोई बेड़ा पानी गर्क कर मिला दिया। दिया है। हम ऐसा बोले हैं कि किसी ने, इंसानों ने ही, अभी नहीं बोल रहे हैं कि कोई, हम ऐसा बोले हैं कि कोई इंसानों ने ही अच्छे से लिखा है, पर लिखने में थोड़ा सा हुआ है उनसे, गलती या हो गई। मतलब कुछ, हाँ हल्का फुल्का हुआ है। पर ये हमको तो लगता है कि कोई जमाना आएगा जो इसको सही किया जाएगा। करो अच्छा करो, यार, मैं क्या कहता हूँ। कजरू भाई से मेरा एक सवाल है छोटा सा कुरान के मुतालिक। तो मैं हम्म, काफी देर से इनकी बात सुन रहा हूँ। पहली बात तो कजरू भाई, मेरे पास अभी इस वक्त आपकी स्टेटमेंट सुनने के बाद एक ही जवाब है, और वो ये है कि आपको मुबारक हो और आपका इस्तकबाल है इंसानियत में। ठीक है, क्योंकि आप जो है इस्लाम के दायरे से बाहर हो गए हैं भाई। क्योंकि हम जिसने बाहर कैसे कुरान हो के गए हो? एक जेर जबर, बता रहा हूँ आपको, वो भी बता रहा हूँ क्यों हो गए। जिसने कोई नहीं कुरान पता के चल रहा। एक अच्छा जेर जबर सुनिए ना, और एक नुक्ते का बिन का, पहले सुन तो ले, हाँ मुकम्मल सुन ले मेरी बात, फिर आप बोले। मैं तो काफी देर से सुन रहा हूँ आपको। अगर आपने कुरान के एक जेर जबर और एक नुक्ते का भी इनकार किया ना, और ये उसको गैरुल्लाह का कलाम की बात मानी, तो आप दीन से बाहर हो गए। ये तो है तीन इस्लामी से बाहर, अकीदा। और तीन से, और मैं आपको जो है एक सवाल पूछता हूँ, आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हल्का फुल्का लिखने में गलती हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं कि कुरान के अंदर ये जो 114 सूरा हैं,
इन सूरा के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सूरा के नाम क्या होंगे, सूरा अल बकरा में कितनी आयतें होंगी, सूरह फातिहा में कितनी होंगी, आले इमरान में कितनी होंगी, मायदा में कितनी होंगी, निशा में कितनी होंगी, ये सब अल्लाह ने कौन सी आयत में बताया था, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने इस आयतों का नाम लिखा और इन आयतों को डाला और इनका सूराओं का नाम लिखा। मुझे बता सकते हैं कौन सी आयत में बताया था अल्लाह ने? सवाल कर दिया भाई आपने। भाई हम इतना बोलना चाहेंगे कि आखिर जो भी इनको इस चीज को उतारा गया है, पूरे कलाम पाक को उतारा गया है, तो भी कम नॉलेज वाला आदमी नहीं होंगे। अच्छा मतलब आप मान रहे हैं कि आदमी ने उतारा इसको? आप मान रहे हैं इसको आदमी ने उतारा है? फिर हाँ, हम ये मानते हैं कि किसी ने भी लिखा है तो इंसानों ने लिखा है। फिनिश, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय, गई भैंस पानी में। कजू भैया घर नहीं जाना, कजू भैया घर मत जाना। अरे भाई भैंस को पानी में मत छोड़ो, नहीं तो वो बोरले रह जाएगा फिर। कजू भैया घर नहीं जाना ना, तो गए आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समीर भाई वो मीम चला दें अगर आपके पास हो तो, राहुल गांधी वाला, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। नहीं, गालिब भाई एक बात बताइए। भाई सुने, कजू भाई एक मिनट, मेरे पास फैजू भाई वो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इनकी स्टेटमेंट की खुशी में एक जश्न वाली वीडियो है। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।